शमी आंटी हिंदी सिनेमा की वो अदाकारा जो 50 में भी ज़्यादा सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रहीं। ये हवा, ये रात, ये चांदनी। जिन्होंने लीड एक्ट्रेस से लेकर माँ और दादी के किरदारों को भी बखूबी जिया। एक गरीब पारसी परिवार में पैदा हुई होनहार लड़की, जिन्होंने ज़िंदगी की मुश्किलों से लड़कर दुनिया में अपना अलग मुकाम बनाया। शमी आंटी का जन्म 24 अप्रैल साल 1929 को एक पारसी परिवार में हुआ था। माँ बाप ने इनका नाम रखा था नरगिस रबाड़ी। कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म गुजरात में हुआ था। इनके जन्म के बाद ही इनके पिता गुजरात से मुंबई आकर सेटल्ड हो गए थे, जबकि कई लोगों का मानना है कि ये मुंबई में ही पैदा हुई थी। इनके पिता एक प्रिस्ट थे और मुंबई के एक पारसी फायर टेम्पल अग्यारी से जुड़े हुए थे। शमी आंटी उर्फ नरगिस रबाड़ी की एक बड़ी बहन भी थी, जिनका नाम था नीना रबाड़ी, और जो आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री की नामी डिज़ाइनर बनी थी। शमी आंटी महज 3 साल की ही थी जब इनके पिता की डेथ हो गई। पिता की मौत के बाद इनकी माँ ने इनकी और इनकी बहन की परवरिश की। उस ज़माने में ये साउथ मुंबई के पैरेल स्थित टाटा ब्लॉक में रहा करती थी, जो कि टाटा ग्रुप की तरफ से उन दिनों गरीब पारसी परिवारों को उपलब्ध कराया जाता था। चूँकि इनके पिता प्रिस्ट थे, तो पारसी समुदाय में रीति है कि एक प्रिस्ट की पत्नी को बढ़िया खाना पकाना ज़रूर आना चाहिए। इसलिए पति की मौत के बाद इनकी माँ पारसी कम्युनिटी में होने वाले धार्मिक उत्सवों में खाना पकाने का काम करने लगी थी। शमी आंटी की एक मौसी भी थी जो इनके साथ ही रहा करती थी। शमी आंटी जब छठी क्लास में आई तो इनकी माँ ने इनका और इनकी बहन का दाखिला एक ऐसे स्कूल में करा दिया जिसकी फ़ीस 11 रुपये थी। उस ज़माने में दोस्तों 11 रुपये चुकाना भी कोई आसान काम नहीं था। नरगिस और इनकी बहन चाहती थी कि ये कोई काम करके अपने स्कूल की फ़ीस का इंतज़ाम खुद ही कर लें। इनके घर के पास ही टाटा की एक वुडन टॉय फैक्ट्री हुआ करती थी। एक दिन ये दोनों बहनें उस फैक्ट्री में काम मांगने पहुंच गईं। इनकी कहानी सुनने के बाद फैक्ट्री एडमिन ने इनसे कहा कि हम तुम्हें फुल टाइम नौकरी तो नहीं दे सकेंगे, लेकिन तुम दोनों रोज़ 2-3 घंटे काम करने आ जाया करो, हम तुम्हारे स्कूल की फ़ीस चुका दिया करेंगे। इस तरह पहली बार नरगिस और उनकी बहन नीना ने टाटा की उस टॉय फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद शमी आंटी की बहन नीना ने जॉनसन्स एंड जॉनसन्स में एज ए सेक्रेटरी नौकरी करना शुरू कर दिया। मैट्रिक पास करने के बाद शमी आंटी भी वही नौकरी करने लगी। वो एक टैबलेट के पैकिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी। वो टैबलेट्स जो बिना पैक हुए मशीन से नीचे गिर जाती थी, ये उन्हें एक बोतल में इकट्ठा करती थी और फिर वही टैबलेट्स मुंबई के अस्पतालों में मरीज़ को मुफ्त में बांट दी जाती थी। शमी आंटी की तनख्वाह थी 100 रुपये महीना। शमी आंटी यानी नरगिस रबाड़ी, इनके फिल्मों में आने की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है दोस्तों। इनके एक जानकार जिन्हें ये मामा कहकर पुकारती थी, वो दिग्गज फिल्म मेकर महबूब खान के साथ काम किया करते थे। इनके उस मामा की पहचान फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी हो गई थी। उस ज़माने में दोस्तों एक और दिग्गज एक्टर प्रोड्यूसर शेख मुख्तार से भी इनके उस मामा की बढ़िया दोस्ती थी। शेख मुख्तार उन दिनों अपनी एक अपकमिंग फिल्म में सेकंड लीड के लिए एक नई एक्ट्रेस की तलाश में थे। इनके मामा ने इनसे पूछा कि क्या तुम फिल्मों में काम कर सकोगी। इन्होंने बिना देर किए मामा को हाँ कह दिया। अगले दिन इनके मामा इन्हें शेख मुख्तार के ऑफिस ले गए। शेख मुख्तार ने इनसे पूछा कि क्या इन्हें एक्टिंग आती है। इस पर इन्होंने शेख मुख्तार से कहा कि अभी तो मुझे एक्टिंग नहीं आती, लेकिन मैं जल्द ही एक्टिंग सीख सकती हूँ। चूँकि पारसी थी तो शेख मुख्तार को लग रहा था कि शायद ये लड़की सही से हिंदी नहीं बोल पाएगी। उन्होंने इनसे ये भी पूछा कि क्या तुम हिंदी बोल सकोगी। इन्होंने जवाब दिया, मैं इतनी देर से आपसे हिंदी में ही तो बात कर रही हूँ, अब तक आपको पता चल गया होगा कि मैं हिंदी में सही से बात कर रही हूँ या नहीं। इनका यह जवाब सुनकर इनके मामा ने भी धीमे से इनसे कहा, तुम बेवकूफ़ हो क्या, इतने बड़े आदमी से तुम कैसे बात कर रही हो। जहाँ इनके मामा को लग रहा था दोस्तों कि अब तो इन्हें शायद ही काम मिल पाएगा, वहीं शेख मुख्तार
इनकी बेबाकी से काफ़ी प्रभावित हुए थे और उन्होंने नरगिस रबाड़ी को एज एन एक्ट्रेस काम पर रख लिया और इनकी सैलरी बनी 500 रुपये महीना। नरगिस रबाड़ी की पहली फिल्म थी दोस्तों, साल 1949 में रिलीज़ हुई उस्ताद पेड्रो, और इसी फिल्म से ही इनका नाम नरगिस रबाड़ी से बदलकर शम्मी कर दिया गया था। फिल्म के डायरेक्टर हरीश ने इनसे कहा कि चूँकि फिल्म इंडस्ट्री में एक नरगिस पहले से ही काम कर रही हैं तो तुम्हारा नाम बदलना पड़ेगा। हरीश ने ही इनका नाम शम्मी रखा था। जिस वक्त इनकी पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी उस वक्त इनकी उम्र महज 18 साल थी। इनके पहले डायरेक्टर इनकी खूबसूरती और इनकी एक्टिंग स्किल्स से खासे मुतासिर थे। हरीश ने ही इन्हें पहली दफ़ा हीरोइन के तौर पर काम दिलाया था। मल्हार फिल्म, जो कि साल 1951 में रिलीज़ हुई थी, इस फिल्म को हरीश ही डायरेक्ट कर रहे थे और फिल्म के प्रोड्यूसर थे महान प्लेबैक सिंगर मुकेश। यूँ तो ये फिल्म कोई कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन फिल्म का संगीत लोगों को ज़रूर पसंद आया था। बतौर हीरोइन पहली फिल्म की असफलता ने शम्मी को निराशा के सागर में डुबो दिया। हालांकि एक अच्छी बात ये ज़रूर हुई थी कि उनके काम को क्रिटिक्स की तरफ से सराहना ज़रूर मिली थी। इनकी तीसरी फिल्म थी संग दिल, जिसमें इन्होंने दिलीप कुमार और मधुबाला के साथ काम किया था। फिल्म में दिलीप कुमार के साथ इनके कुछ रोमांटिक सीन्स भी थे। दिलीप कुमार के साथ इन पर एक गाना भी फिल्माया गया था, लेकिन बदकिस्मती से संग दिल फ्लॉप हो गई। इसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि शम्मी को अगले कई महीनों तक फिल्मों में काम नहीं मिला। चूँकि अब तक शम्मी आंटी टाटा के उन रास्ते अपार्टमेंट से निकलकर बांद्रा के एक ठीक ठाक घर में आकर रहने लगी थी, तो अब इनके लिए बेरोज़गार होना और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया था। घर का खर्च यही उठाती थी। 7 महीनों तक जब इन्हें कोई काम नहीं मिला तो इन्होंने अपने पास आने वाला हर तरह का किरदार स्वीकार करना शुरू कर दिया। इनके कई दोस्त, ख़ास तौर पर नरगिस, इनके इस फैसले से काफ़ी नाराज़ हुई। नरगिस को लगता था कि हर रोल स्वीकार करके शम्मी अपनी वैल्यू कम कर रही हैं, लेकिन पैसों की ज़रूरत ने शम्मी को ये सब करने पर मजबूर कर दिया था। शम्मी के पास से हीरोइन का दर्जा चला गया और ये सपोर्टिंग एक्ट्रेस बनकर ही रह गई। हर तरह का रोल करने के कारण शम्मी ने ढेर सारी फिल्मों में काम किया। 65 साल के लंबे अपने फिल्मी करियर में इन्होंने 200 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। इन्होंने कॉमेडी भी की और नेगेटिव किरदार भी किए। इमोशनल कैरेक्टर्स में भी ये खूब नज़र आई और गेस्ट अपीयरेंस भी इन्होंने काफ़ी दिए। उम्र के तीसरे पड़ाव पर शम्मी ने सुल्तान अहमद से शादी की थी। इनके पति सुल्तान अहमद एक फिल्मकार थे दोस्तों। हालांकि इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इनसे शादी करने से पहले सुल्तान अहमद कुछ नहीं थे। फिल्म इंडस्ट्री में इनके रुतबे का फ़ायदा उठाकर ही सुल्तान अहमद ने अपनी थोड़ी बहुत पहचान बनाई थी। इनके पति सुल्तान अहमद ने हीरा और गंगा की सौगंध नाम से 2 फिल्में बनाई थीं, जिनमें सुनील दत्त, आशा पारेख और अमिताभ बच्चन जैसे नामी सितारे थे। शम्मी और इनके पति सुल्तान अहमद का रिश्ता बहुत लंबा नहीं चल पाया। चूँकि शम्मी आंटी की कोई संतान नहीं हो रही थी, तो शादी के 7 साल बाद सुल्तान अहमद और शम्मी ने अलग होने का फ़ैसला कर लिया। अपनी सारी जमा पूंजी, अपने और अपने बंगला छोड़कर एक दिन शम्मी अपना सामान लेकर अपनी माँ और बहन के पास आ गई। चूँकि नरगिस दत्त इनकी बहुत अच्छी दोस्त थीं, तो उन्होंने शम्मी को काफ़ी समझाया कि इस तरह अपना सब कुछ मत छोड़ो। लेकिन सुल्तान अहमद से सारे रिश्ते ख़त्म करके आई शम्मी ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान अहमद से अपनी शादी को शम्मी अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कहती थी। पति से अलग होने के बाद शम्मी ने फिर से दिल लगाकर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, और यही वो वक्त था दोस्तों जब ये शम्मी से बन गई शम्मी आंटी। फिल्मों के साथ साथ इन्होंने टीवी पर भी काफ़ी काम किया। इन्होंने इंडिपेंडेंटली फिल्म प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाने की कोशिश की थी। साल 1985 में इन्होंने पिघलता आसमान नाम की फ़िल्म प्रोड्यूस की थी। फिल्म में शशि कपूर और राखी लीड रोल्स में थे। ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और इससे शम्मी आंटी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। बाद में शम्मी आंटी ने फिर कभी फिल्म प्रोडक्शन का सोचा भी नहीं। इन्होंने ढेर सारी फिल्मों में काम किया, हर बड़े स्टार्स और कई जनरेशन के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर की, लेकिन बढ़ती उम्र के कारण
शमी आंटी के शरीर ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। आखिरी दफ़ा शमी आंटी नज़र आई थी साल 2012 में रिलीज़ हुई फिल्म शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी में। इसके बाद इन्होंने खुद को फिल्मों से पूरी तरह दूर कर लिया। 6 मार्च 2018 को 88 साल की उम्र में शमी आंटी ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आपको बता दें दोस्तों कि शमी आंटी ने एक बार कहा था कि लोग मुझे फ़नी रोल्स में याद रखते हैं, लेकिन मेरे अंदर एक सीरियस और एक तन्हा औरत भी जीती थी। उनकी ज़िंदगी हमेशा कैमरा के पीछे एक स्ट्रगल और तन्हाई का मेल था।